हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। एक और पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओके, जब से हमने लास्ट पॉडकास्ट की है बिल्कुल ही पाकिस्तान में एक हलचल मची हुई है बहुत ज्यादा, और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं। स्टार्ट ये करेंगे नवीद भाई कि आकिब जावेद जो हैं वो जब से आए हैं बिल्कुल लोगों का जो रुझान है और इंटरेस्ट है वो काफ़ी वापस आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उसमें। तो क्योंकि काफ़ी जो फैंस थे वो नाराज़ भी थे कि यार ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है, बाबर को बिठा देना, फिर उसके बाद बांग्लादेश से हार जाना अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो, और उसके अलावा भी कोई खातिर खा जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा था। आकिब जावेद आए, उन्होंने कहा यार आपके टेस्ट मैच जीतने का क्या क्या फार्मूला है। घास ठीक है, उड़ाए, सुखा और दे। घास उड़ा के उन्होंने स्पिनर ला के ये टेस्ट मैच मतलब जितवा बता दिया। दिया कि भाई लेकिन इतनी सी बात थी। एक मेन सवाल ये है कि फर्स्ट टेस्ट में भी तो वही थे। उस टाइम मुझे याद नहीं आया। नहीं वो नहीं था फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट तक वो थे चीफ सिलेक्टर, क्यों नहीं थे? नहीं सेलेक्टर था। थे लेकिन विकेटें हाँ। तैयार हो चुकी थी, विकेट बन चुकी थी, स्क्वाड ऐलान हुआ चुका था। हाँ, इन्होंने ही किया सब कुछ, स्क्वाड भी इन्होंने अनाउंस किया। फिर इनके पास नहीं नहीं ट्रांजिशन। इसके बाद आया ये। फर्स्ट टेस्ट में होता तो मेरे ये ख्याल उसी से में तो ना कर पहला देता। टेस्ट मैच जब हो रहा था उस टाइम तो उन्होंने पॉडकास्ट की थी हाँ जी, कि ये तरीका है जीतने नहीं, का। उससे पहले क्या? नहीं उससे पहले का खैर नहीं है। चले था भी, लेकिन वो तजर्बा तो उन्होंने फिर उस टाइम ही करना था। अगर वो वर्ल्ड जितवा देते हमारे तीनों सुपर डुपर स्टार्स, फिर हो सकता है तजर्बा ना होता। खैर फ्यूचर को लेके आप क्या देखते हैं एज अ आकिब जावेद का रोल क्या? आकिब जावेद का रोल एज यार, अ चीफ सिलेक्टर, एज अ जितनी भी डिसीजन मेकर है उसमें क्या देखते हैं? बेहतरी आएगी या आ रही है, या शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिजल्ट्स मिला है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी? देखिए जी, मेरे नज़र में ना दो तीन किस्म की बातें हैं आकिब जावेद के हवाले से। नंबर एक ये कि आकिब जावेद को लोगों ने जादूगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या आकिब जावेद भाई बताएं ना, हम वनडे कैसे जीतेंगे, हम T20 कैसे जीतेंगे और हम टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे, क्योंकि आकिब जावेद ने बॉलिंग भी करनी है, आकिब जावेद ने बैटिंग भी करनी है और आकिब जावेद ने फील्डिंग भी करनी है। तीनों फॉर्मेट आकिब जावेद ने खेलने हैं। आकिब जावेद ने कुछ भी नहीं करना, आकिब जावेद ने सिर्फ एक लाए अमल बताया और बड़ा अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा ये कुलिया, और ये बहुत अरसे से उनको शायद पता भी था। आकिब जावेद कहता है कि जब आपके मुल्क में टीम आती है, आप उसका टीम का सारा देखते हो, अपना स्क्वाड, और फिर आप अपना स्क्वाड देखते हो, फिर आप कंपैरिजन करते हो, उसके हिसाब से विकेट तैयार कर लो। आपको लगता है वहां पे डेड स्पिनर है, आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक तैयार करें, आपके पास बहुत टाइम होता है। आपको लगता है उनके पास स्पिन फास्ट बॉलर है, आप लें अपने जेन्युइन स्पिनर्स डालें बीच में और फट्टा विकेट बनाएं और मैच ही खेलें, बिल्कुल फारग कर देंगे। और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इसी तरह किया और फारग करवा दिया टीम को। 2 टेस्ट मैच ऊपर नीचे मारे हैं उन्होंने, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ है ये दूसरे तीसरे दिन में टेस्ट मैच खत्म करने के चक्कर में थे। ठीक है, शान मसूद से वो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जी आपने टेस्ट मैच, कोई इस तरह का सवाल किया, उन्होंने कहा जी ये आपने टेस्ट मैच तो अगर इस तरह खत्म होंगे, तो उसने कहा यार भाई हमें तो आधे दिन में भी खत्म हो, हमने तो जीतना है, हमारा मकसद जीत से है, ना कि 5 दिन तक टेस्ट मैच है। आकिब जावेद भाई जो हैं वो, मेरा सिर्फ जो इसमें आगे कंसर्न है वो ये है कि आकिब जावेद कब तक, ऑस्ट्रेलिया का टूर आ गया अचानक से, अब आ गए। ठीक है, इसमें आकिब जावेद साहब वहां की विकेटों के ऊपर कैसे बंदे भेज रहे हैं यहाँ से कि जो ये साबित कर लेंगे कि हम वहां की तेज तरीन विकेटों के ऊपर परफॉर्म करेंगे, यहाँ की डेड विकेटों पे खेल के जा रहे हैं। वहां पे तेज तरीन विकेटों पे परफॉर्म भी करेंगे, और वनडे की टीम है और T20 की टीम है, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल मेरी नजर में नई टीम है। बाबर आजम को आप एक साइड से निकाल के रखें जहन से भी, बाबर आजम को टीम में ना समझें। अच्छा, ठीक है जरूर स्क्वाड का हिस्सा है वो, और वो 11 का भी होगा, जहन में रखें, लेकिन उसके बावजूद जो आपके नए बच्चे आपने डाले हैं, ठीक है, जो साथ जा रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, नंबर एक बात। दूसरा, आकिब जावेद ये PCB का पुराना एक तरीका कार है कि जो चीफ सिलेक्टर होता है वो दूसरी पहली सीरीज खत्म होने के बाद दूसरी सीरीज में एक्सपोज हो चुका होता है। ठीक है ना, तो क्या आकिब जावेद के साथ भी ऐसा ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जब टीम वापस आएगी, या चला इवन जिम्बाब्वे से वापस आएगी, तो क्या PCB मोहसिन नकवी साहब ने गेम दिखा देनी है कि जी अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, प्लीज काइंडली आप लाहौर कलनर संभालें? ठीक है, ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये मेरी नजर में इंतहा दर्जे की एक ज्यादती होगी आकिब जावेद के साथ और टीम के साथ। आप फिर मौका नहीं दे रहे ना किसी अभी को। तक के फैसले आप क्या सही नहीं, मैंने कहता हूं कि जी उसने जो डिसीजन किया समझते? और वो उसके ऊपर पूरा उतरा और उसने वो करवा के दिखाया, और ठीक है,
जैसे मोहसिन नकवी ने उस दिन कहा है कि 8-8 घंटे ये लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे आपस में, बहुत बड़ा का बात है, बड़ी बात है कि आपका कप्तान बैठा हुआ है, कोच बैठा हुआ है और आपका चीफ सिलेक्टर बैठा हुआ है टीम के साथ, और आप वो कह रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, और उसके ऊपर फिर रिजल्ट भी 100% आपको मिल गए, तो गुड डिसीजन। आप अगर इस तरह सुन के चल रहे हैं तो अच्छी बात है, सुन के चलें। एक दफा पहले भी उसने इसी किस्म की बात की थी कि अगर मैं हूं तो मैं 3 अलग टीमें बनाऊंगा। जी हाँ, टेस्ट की अलग बनाऊंगा और डीआई की अलग बनाऊंगा और टी20 की अलग बनाऊंगा, और वो भी उसने कर दिया। आप ऑस्ट्रेलिया टूर में देख लें और जिम्बाब्वे टूर थोड़ा सा में मेरा देख इस लें। बात पे इख्तिलाफ है कि बहुत ज्यादा उसने ना अलग अलग कर दी। ये बहुत ज्यादा अलग करने वाली चीज नहीं होती, मैक्सिमम 1-2 बंदे इधर उधर हिलते हैं, उसके अलावा नहीं हिलने चाहिए। नहीं मेरे लिहाज से हिलने चाहिए। मेरे आप खुद मैं बिल्कुल खुद इस चीज पे आप चले आप बिल्कुल अपना वो है। हाँ। अभी ये जो आपने हिला के भेजी है ना टीम इतनी, अभी ऑस्ट्रेलिया की जब फुल फ्लैश टीम आपके साथ टी20 खेलेगी तब देख लीजिएगा, और जब वनडे खेलेगी तब भी देख लीजिएगा। आप बताएं, आप क्यों इस चीज पे एग्री करते हैं? किस चीज पे? कि मतलब कि टीम जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट इसलिए होनी चाहिए कि आपकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक अपनी, जिस तरह हम कहते हैं कि यार एक बंदा अपनी डोमेन में है, वो उसी में ही खेले। ठीक है, अगर आपको जबरदस्ती, जिस तरह आप हारिस रऊफ से जबरदस्ती खिलवा रहे थे टेस्ट मैच, तो वो नहीं खेल सक रहा था। वो खुद कह रहा है मैं 4 ओवर का बॉलर हूं, तो वो कैसे करेगा? इसी तरह आप के जो मेन पावर है, क्योंकि जो हमारी जितनी नंबर 1 बॉलिंग रही है वो टी20 में रही है। आपने 4 ओवर करने हैं, फुल पेस से आके ये लोग करते हैं, स्विंग भी होती है, आगे आगे बॉल करते हैं। जहां पे इनको 10 ओवर इकट्ठे करने पड़े वहां रोला हो जाता है। तो आप फिर टेस्ट के लिए अलग बॉलर बनाए। आप मोहम्मद अब्बास जैसे जो कैपेबल है, जो कैपेबल है लॉन्ग टर्म, जो टेस्ट मैच है बॉलिंग उसने करनी 125-30 वाली है, लेकिन उसे 30 ओवर उसे कहेंगे इकट्ठे कर दो तो वो कर देगा। वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम कि कंसिस्टेंट बॉलिंग वो मोहम्मद अब्बास कर सकते हैं। तो आप अलग टीम ही अलग कर दें। बेशक मैं यही नहीं कह रहा 11 ही अलग बात कर दें। मुदस्सिर ने अपनी जगह पर ठीक की, कंसिस्टेंट बॉलिंग की। तो जब आपके लड़के 4 डे खेलते ही नहीं क्रिकेट, तो कंसिस्टेंट बॉलिंग कहां से सीखेंगे? वो उनको तो आती नहीं, जो खेलते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं ना। जब आप कौन खेलता है आपका 4 डे क्रिकेट? मेरी बात सुने, जब एक बंदे को पता है कि मैंने खेलना ही टेस्ट मैच है, मैं हूं ही टेस्ट मैच की टीम में, अब अब्बास जो है वो टी20 की तैयारी करेगा? वो नहीं करेगा। ऑब्वियसली उसे पता है मैंने मैं बहुत अच्छी सी 1 मिनट की मिसाल दूंगा। साइम अयूब को टेस्ट मैच खिला रहे हैं, वनडे में डाल दिया, टी20 से ड्रॉप कर दिया। ये आपका कंसिस्टेंट एक माइंड सेटअप चल रहा है, ठीक है पीछे। ये तो हालत है हमारे पीसीबी की और चीफ सिलेक्टर्स की और इनकी, ठीक है। 3 डिफरेंट टीमें होनी चाहिए। 3 डिफरेंट टीमें बनाने का फिर नुकसान ये होता है ना कि आपने अपने अच्छे बंदे बाहर बैठा दिए, फिर आपको अब्बास किसी के ज़हन में नहीं आया होगा कि यार किस तरह का बॉलर है, उसके पीछे मतलब ए लेवल के ऊपर क्रिकेट ऊपर कितना उसने विकेटें ली हुई हैं। ये तो चलो एक मिसाल दी है ना, एक बात कर रहा हूँ, मतलब किसी के ज़हन में नहीं है। अच्छा सारी बातें छोड़ दें, साइम अयूब आपको लगता है कहीं से भी, फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कहीं से टेस्ट क्रिकेटर, मुझे तो वो टी20 का स्पेशलिस्ट लगता है। टी20 में नहीं है। ये कौन सा चीफ सेलेक्टर बैठा हुआ जिसने कहा कि टी20 नहीं खेलेगा? भाई मैं आपको बताऊं, ये जो अभी टीमें बनी हैं ये सिर्फ नवाजा जा रहा है। आप 15-20 बच्चे अंदर डाल दो, जाओ जो ऑस्ट्रेलिया खेलो बेटा, आपने भी ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा, आप भी देख के आ जाओ। और भाई आप एक माइंडसेट बनाओ, आप इतनी सी टीम भेजो, उसको चलाओ आगे। आप ये कह रहे हैं कि बकवास सिलेक्शन कर रहा है ये अपना? जी बिल्कुल, ये जो अभी सिलेक्शन हुई है ना, स्पेशली टी20 की जो सिलेक्शन हुई है और वनडे की जो चीफ सिलेक्टर एक अकेला तो नहीं है ना, सब अकेला नहीं है, उसमें जो भी लोग साहब हैं, अजहर, फिर वही बात आ गई ना, विकेटें बनाने वाले और आउट देने वाले, अगर आप चीफ सिलेक्टर होंगे फिर ऐसी बात होगी। नंबर 1 बात तो नहीं है कि खिलाड़ी ही एक जज कर सके, उनको भी तो फुल नॉलेज होता है शायद। एक वो तो बल्कि ज्यादा गहरी नजर से देखते हो, क्योंकि वो हर दुनिया के हर फिर आप तो इतराज ही नहीं होना चाहिए, ना मोहसिन नकवी पे इतराज हो, ना तोकीर ज़िया पे इतराज होना चाहिए था, ना वो जो मोहसिन नकवी ने तो क्रिकेट की जो है ना वो डिसीजन नहीं लेनी, मतलब कि ऑन फील्ड जाके, बाकी उसने पीछे से लेनी है ना कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। हाँ, जब एक बंदा उस पर निकाल सकता है तो वो डिसीजन भी ले सकता है। खैर इस पे आगे बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप इस तरीके से स्क्वाड बना के भेजेंगे, आप अपने मेन बंदे बिठा दिए ना, आपने 4 नए लड़के डाले हैं, तो आपने छोटी छोटी बातों पे बाकियों को बार दिए। चलो वो उस पे आते हैं, एक बंदा बैठा है ना, उसके अलावा आप देखें कि मेरे लिहाज से ये टीम बननी चाहिए, अलग बनाएं आप, 4 पॉइंट डालें, अगलों को भी पता चले ना। क्या आपके पास बहुत बच्चे हैं भाई? नहीं, हर टूर पे नए बच्चे आते हैं, जिनको हमने डाला है उनको पता चले। इससे आपको सर आप लोगों को भेज के उनका कैरियर खत्म कर देंगे। हमेशा पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक बच्चे को भेजा, उसने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद जिंदगी में उसका नाम नहीं आया। फिर ये पीसीबी में लोगों के साथ होता रहा है, या तो आप बोले ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ, सब बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। आप उसके फिर ऑपोजिट भी तो जाए ना, मौका भी तो होगा।
कि भाई मौका मिला आपको। हाँ। अभी आप मुझे बताएं T20 में, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि जी साहबजादा के साथ क्या होगा, क्या करेंगे साहबजादा फरहान के साथ? विकेट कीपर भी है, ठीक है, आपका उस्मान खान भी विकेट कीपर है, रिजवान भी खुद विकेट कीपर है, रमजान तो हो गया कप्तान, हसीबुल्ला भी हसीब ठीक है, रिजवान तो हो गया कप्तान, वो तो सारे मैचेस खेल रहे। अब साहबजादा को कहा मैच, 3 T20 है टोटल, या तो साहबजादा को तीनों मैच मिल जाने, या एक आध मिल जाना है, उसके बाद बाकियों को नहीं मिलने। ये एक अजीब सी बात है। आपको मैं बता रहा हूं कि टीम वो भेजनी चाहिए जो टीम आगे जाके आपको लगे यार ये बंदा गया है और ये परफॉर्मर है, ये इस मुल्क में खेल खेल के परफॉर्मर हुआ हुआ है, उसके रन है उस मुल्क के अंदर, ठीक है। तो आपने उसको तो मेरा तो दिमाग फिरा हुआ है अभी तक कि इन्होंने किया क्या है, ये T20 का स्क्वाड किस तरह बना लिया इन्होंने। ये अरफात, सुने, अरफात, साइम मुकीम, झांदाद, ये सब लड़के, मैं मानता हूं कि ये आपके उसके ऊपर खेलते रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं, आपका PSL भी खेलते रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई इतनी अच्छा ये आप जिम्बाब्वे में रख लेते हैं इन सारों को, आप रिजवान को बिठाते, कहते रेस्ट कर बच्चे, सलमान अली आगो कप्तान बनाओ, जाओ खेल, ये बच्चों के साथ खेलते। ये इसको क्लोज करें क्योंकि ये अभी हम टीम पे आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। मकसद मेरा कहने का ये है कि आकिब जवेद, ये सारी बात आकिब जवेद पर खत्म होती है कि आकिब जवेद साहब, आप को अगर लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि हमें बताओ कि कैसे जीता जाएगा, तो काइंडली आपको मैं जिताने के लिए, मैं टीम में लड़के बिताने के लिए आया, मैं लड़के बताऊंगा कैसे आपने, ये लड़के जाएंगे, ये टीम है रिजवान, इसके साथ आप जाके खेलो और ऐसा होगा, लेकिन उसमें भी जरा अक्ल से काम ले, लाहौर कलंदर ना डाल दें सारी बीच में। हाँ अभी हाँ लाहौर कलंदर कहाँ डाल लिया, लाहौर कलंदर वाला बाहर हुआ है तो जी, पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे लगता है शायद किसी और ने बाहर करवाया फिर। अब ये मुदस्सिर मानेगा मेरी बात कि किसने बाहर करवाया इसको। चलें खैर, हम इसमें आप भी अपनी कोई ओपिनियन दें। मैं नहीं, मुदस्सिर देना, मुदस्सिर ओपिनियन देना, क्यों इसने जितने रिस्पेक्ट से कहा है ना, आप भी ओपिनियन दे। मैं मुदस्सिर की ओपिनियन चाहता हूँ कि मुदस्सिर बताए कि आकिब जवेद क्या कर रहा है। आकिब जवेद जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो हमारा जो है ना वो हेड कोच नहीं है, ठीक है ना ही वो उसको उन्होंने बुलाया है, ठीक है, कि वो सिलेक्टर हो, ठीक है, और वो मतलब पीछे के मामला संभाले, ठीक है, जहाँ के अकेडमी के हो गए, ग्रूमिंग के हो गए, ठीक है, जो बाकी डोमेस्टिक से खिलाड़ी कलेक्ट करना, ये वो उनके साथ हमारे मिल के वो जो जिनको 50-50 लाख दिया है मेंटोर्स को, अगर याद हो तो, और ये उसका रोल है। तो अभी अगर उसने सजेशन दे दिया और वो हमारे लिए काम कर गई है, तो अब हमें जो है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी अगर आप इस बात में हैं, जिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था कि क्या ये आगे जो है कोचिंग वगैरह की तरफ भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनके बारे में, तो वो तो नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको पता है वही वाली बात कि यहाँ आज मैच जीत गए ना, तो सब क्या कह रहे हैं जी, आकिब जवेद। कल को ऑस्ट्रेलिया से हार के आगे तो कहेंगे ये तो आकिब जवेद है ना। तो उसको इस चीज की आई थिंक सो नॉलेज है कि मुझे उधर तक जाने की जरूरत नहीं है जहाँ मुझे बिल्कुल ही ज्यादा लताड़ा जाए, सही है, तो वो इससे आगे तो नहीं जाते जहाँ तक मुझे लगता है। क्या पता डिसीजन कब क्या ले, और बाकी यही है कि फ्यूचर रोल उनका मुझे यही लग रहा है कि वो पीछे बैठ के एडवाइस करेंगे, लेकिन फ्रंट पे नहीं आने वाले। दैट्स इट। ओके, खैर हम ऑडियंस को भी कहेंगे कि वो भी अपना ओपिनियन दें कि आकिब जवेद को वो एज अ चीफ सिलेक्टर कैसा देख रहे हैं। खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जी, अल्लाह हाफिज।